हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। हम एवरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है हमें रिलेशन, वो पढ़ेंगे हम अभी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस b, यानी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ये हो गया। इसके हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, जीरोज। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा करते हैं भी एग्जाम्पल नहीं, इसके बाद लेंगे एग्जाम्पल, पहले इसका ही जीरोज निकालते हैं। तो ax प्लस b है, इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना होगा। जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है। बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उसको हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ x क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। तो x निकाल लेंगे यहाँ से। तो ax तो अभी रखो, इस b को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b। और सिंपल है, जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो माइनस b बाई क्या आ जाएगा, a। ठीक है। तो ये माइनस b बाई ए जो हुआ इस वाले पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। यानी अगली बार से हमें अगर लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म की साइन बदल देनी है। यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। और डिवाइड कर देना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ x से। जो वेरिएबल के साथ में जो उस वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगा उससे हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं अब फटाफट। एग्जांपल 1, 2x माइनस 3, ये एक पोलिनोमियल है, इसका हमें जीरोज निकालना है। क्या करेंगे, जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरोज यहाँ पे भी लिख लो आप, जीरोज इक्वल टू फॉर जीरोज यानी जीरोज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये एक समय क्या मिल गया, जीरोज। यानी इसको ही हम आगे क्या बढ़ा के कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल LP इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे। और नॉट जीरोज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, नॉट जीरोज, इट्स जीरो बिकॉज लीनियर पोलिनोमियल हैव 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू, अभी मैंने क्या समझाया है कि हमें ये जो b है कांस्टेंट टर्म, उसकी साइन बदल देनी है। तो साइन बदल देंगे, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा 3, एंड डिवाइड कर देंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ x से, ये 2 से। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ये, इसका जीरो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू, अभी क्या बताया मैंने कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी साइन बदल देनी है। तो इसकी साइन बदल दो, माइनस 5/6 है। तो ये सिंपल क्या लिखेंगे, 5/6, और इसको ही हमें डिवाइड कर देना है किससे, 2/3 से। तो 2/3। अब जब ये इस फॉर्म का होता है a/b एंड डिवाइडेड बाई c/d, तो क्या होता है, बाहर वाले के साथ और ये अंदर वाले के साथ हो जाता है। तो a इंटू डी चला जाएगा एंड अपॉन b इंटू सी चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वही चीज़ यहाँ 5 के साथ कौन आ जाएगा, ये 3, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, एंड अपॉन 6 के साथ 2, तो 6 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो क्या आ गया, 5/2 2 = 4। इट इज़ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि जो हेडिंग था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल में, कि जैसे ही हमें जीरोज निकालना है, यहाँ देखो ये जीरोज जैसे निकालना है तो कांस्टेंट टर्म की साइन बदल देनी है और डिवाइड कर देना है वेरिएबल की कोफिशिएंट से। दैट्स इट। चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को समझने के लिए हमने 2 एग्जांपल ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके पहले जीरोज फाइंड आउट करते हैं एंड फिर उसके कोफिशिएंट से देखेंगे कि कैसा रिलेशन होता है। तो चलिए इसके जीरोज निकालते हैं। जब हम इसका जीरोज निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो उसको। इसको हमें फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले,
एंड उसके बाद हम इसका जीरोज निकालेंगे। तो क्या करते हैं, फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो फाइनल यहाँ पे क्या है, p ऑफ x हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10 इक्वल टू क्या है, जीरो। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाएंगे। तो मिडिल टर्म में क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 5x एंड प्लस 2x एंड प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, एंड प्लस 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम x प्लस 5 अगेन कॉमन करते हैं तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू जीरो। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इधर x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2, ये दो जीरोज मिल गए हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, जरा हम कोशिश करते हैं इसके जीरोज का कोफिशिएंट से रिलेशन बनाने की। तो वो कैसे बनाएंगे जरा। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों जीरोज को हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों जीरोज को प्लस कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर प्लस ही क्यों करेंगे, तो प्लस के ही रिलेशन बन रहे हैं यहाँ पे, और किसी के नहीं बनते। दो बनते हैं, एक प्लस के और दूसरा प्रोडक्ट के, डिवीजन के नहीं बनते, सब्ट्रैक्शन के नहीं बनते, इसलिए हम प्लस ही कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरोज का हमें सम करना है, ये -5 है तो -5, ये -2 है, क्या करना है हमें, सम, तो प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि एक जगह दो साइन नहीं आ सकती, इक्वल टू -5 प्लस -2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -7। ओके। अब हमें क्या करना है, जरा आप यहाँ पे ये निकाल के देखो कि कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऐसा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये निकाल के देखते हैं हम। हमेशा यही चीज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो x के टर्म में, अगर y होता तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x की जगह y आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो माइनस है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट क्या है, तो x की कोफिशिएंट क्या है, 7, तो माइनस की 7, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की कोफिशिएंट देखो कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया। अब जैसे -7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या किया, -7। इट मीन्स क्लियर हुआ कि जब हम जीरोज, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे और उनको सम कर देंगे, उनका हम सम निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो वो जो आएगा वो इक्वल होता है किसके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इसका रिजल्ट भी दे दूंगा, अभी तो हम समझ रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। दूसरा है, जरा इस वाले में भी चेक कर लेते हैं, माइंड में आता होगा कि सर चलिए इस वाले में तो आ गया, ज़रूरी थोड़ी है कि सब में आ जाएगा, तो ये सब में आता है। उससे पहले, इसको करने से पहले यहाँ एक रिलेशन और भी आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, ऐसा करते हैं, हाँ चलो मैं इधर निकाल के बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, यानी जीरोज का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो जीरोज क्या है, -5 एंड -2, तो -5 इंटू -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, प्लस का क्या 10। अब इसका किसके साथ रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे सम का था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे इसका किसके साथ रिलेशन है, तो वो देखते हैं यहाँ पे। जरा यहाँ पे निकालते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ नॉट कोफिशिएंट, इसको ऐसा लिखते हैं, सिंपल कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज़ें हम निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। हम इनिशियली हमें समझना है, इसलिए हम ये निकाल के देख रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1, तो 1, तो फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10। अब यहाँ से क्लियर पता चल गया हमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है
वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को हम जैसे डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से तो हमें जो जीरोज है उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही रिलेशन हुआ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं वो इक्वल होता है किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है इसको अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से इसको कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ -7 आ चुका है एंड ये जो हमने निकाला ये भी क्या है -7 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी तरह जरा ये वाला भी देख लेते हैं कि इसमें भी आता है या नहीं आता है जल्दी से। तो फटाफट चलो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। एंड x इक्वल टू 3/2, ये दो जीरोज मिल जाएंगे। पढ़ चुके हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम जीरोज होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2 मिल गया हमें। अब यही चीज़ें एक बार और, क्योंकि हमें कंफर्म होना है कि एक्चुअल में ये होता है या नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे। तो दोनों ज़ीरोज़ का सम निकालो, -1/3 एंड +3/2। तो ये ज़ीरोज़ हमने जैसे निकाल दिया तो फाइनल देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस करना है तो फाइनल ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, एंड 2 माइनस का 2 एंड +9, तो फाइनल क्या आ जाएगा ये 7/6। यानी हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ किया तो क्या आ गया, ये 7/6। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जितना होता है वही क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ निकाल लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्लियर यहाँ से अब निकाल लेंगे, माइनस है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो क्या है, -7, तो माइनस का 7। यहाँ पे अब कंफ्यूज मत हो जाना, देखो ये माइनस वाला था और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, इसलिए 2 माइनस आ गया, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6, तो इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये 7/6, देखो आ गया दोनों इक्वल। मतलब हम यही कह सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अगर पोलिनोमियल x के टर्म में है, तो अगर y के टर्म में होगा तो ये फिर y और ये y स्क्वायर हो जाएगा, t के टर्म में होगा तो ये t और ये t स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरोज़ हैं इसके मिल गए, एक -1/3 एंड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो रिलेट होता है उसका जो रिलेशन है किसके साथ है, तो वो है कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ रिलेशन है। तो अब ये निकालते हैं कांस्टेंट टर्म, देखो क्या है, -3, तो -3 एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। अगेन देखो ये आगे इक्वल, तो हमने यहाँ भी देखा था कि इक्वल आया था और यहाँ भी इक्वल आता था। तो यहाँ से हमें क्लियर रिलेशन समझ में आ गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जो जीरोज़ होते हैं तो जीरोज़ का सम रिलेटेड होता है किससे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मैं अभी एक समराइज दे दूंगा, तो घबराना नहीं है कि सर मुश्किल लग रहा है और याद नहीं होगा, बहुत ईजी है, सब कुछ याद हो जाएगा। ये तो हम अपनी कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए इतना सारा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इतना कॉपी करें, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कंक्लूजन निकल के आया वो चीज़ें। क्लियर लिख लिया मैंने यहाँ पे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बेसिकली एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, तो इसे घबराना नहीं कि सर ये क्या चल रहा है मतलब, ठीक है। जैसे थीटा हम पढ़ चुके हैं ना, थीटा, वैसे ही ये भी क्या है, एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इसका जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है। अगर इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है तब सम ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा, तो वो देखें आप, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, अभी हमने क्या देख लिया, सम ऑफ जीरोज वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही देखा था हमने। तो क्लियर देखो, सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज होता था ना, तो दो जीरोज हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा मान लिया। तो क्लियर है, सम करना है मतलब हम सम कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है तो इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, एंड कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो यहाँ पे इसका ही जीरोज है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, तो ये हो गया b, एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, a, तो a। तो फाइनल यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिल गया कि अगली बार से अगर हम ये इससे याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, ये सम क्योंकि सम है तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, याद करो, तो वो होता है कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों सेम सेम ही आएगा। देखो ये भी माइनस हाफ आया और ये भी माइनस हाफ आया, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, तो इसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, c, तो c एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो a। तो फाइनल हमें क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, ये सेकेंडरी रिजल्ट है। और यही का क्या है, ये देखो ये जीरोज हैं और इसकी कोफिशिएंट है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है। कैसा कि जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो c अपॉन a होता है, एंड सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस b बाई a होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इतना तक कंप्लीट है। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये जो हमने रिजल्ट अभी देखा उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, और ये आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बुक में मिलेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ, ये पोलिनोमियल दे रखा है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो बस पहले तो जीरोज कह रहा है निकालने के लिए, तो पहले जीरोज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर जीरोज सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसका, तो करेंगे फॉर जीरोज 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब यहाँ से जीरोज निकालना मैं सिखा चुका हूँ, आप प्लीज़ वीडियो देख लें वो। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर एंड माइनस 4x एंड प्लस x एंड माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो 4 एंड यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, सॉरी ये 3 लेना पड़ेगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 नहीं आ रहा, एंड 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, कॉमन कर लेते, तो इन दोनों में से x कॉमन होगा तो x कॉमन कर लेते, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x, एक x बाहर आ गया, अभी एक x और होगा क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे, माइनस x बाहर आ गया तो 4, एंड प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 एक साथ आ जाएगा, एंड दूसरा 3x माइनस 4 एक साथ आ जाएगा। ये आपको पहले से भी करना आता होगा। अब जीरोज निकाल लेंगे, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर x इक्वल टू माइनस 1, जब इसके 0 के इक्वल कर देंगे और इसको भी कर देंगे तो और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, 4/3।
ये 2 जीरोज मिल गए। अब कह रहा है कि हमें रिलेशन जो हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो सी बाई ए होता है, उसको वेरीफाई करने हैं। तो चलो सबसे पहले लगा लेते हैं। तो देखो ऐसा करते हैं ना कि वहाँ पे हम अल्फा एंड बीटा के टर्म में पढ़ रहे थे, तो इसको कह लेते हैं लेट से इट अल्फा, लेट कर लिया हमने, एंड सेकेंड वाले को हम क्या कह लेंगे, बीटा। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, बीटा। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट जो जीरोज मिलेगा उसको अल्फा एंड सेकंड जो मिलेगा उसको बीटा कह लेंगे। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वी नो दैट, अब यहाँ से लिखोगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम अभी भी देख चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा कह रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो -1 है तो -1 एंड प्लस बीटा, बीटा क्या है 4/3, तो 4/3। अब ये इक्वल आएगा ही हमेशा क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ये देखो बी है, कोफिशिएंट बी क्या होता था, इससे कंपेयर करना है आपको, ax² प्लस bx एंड प्लस सी। तो देखो x की कोफिशिएंट है ना बी, तो यहाँ पे देखो x की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ये हमारा मेन इक्वेशन है। तो यहाँ 1x है तो ये माइनस का 1 होगा, तो -1 एंड अपॉन डिवाइडेड बाई a, तो a कितना है 3, तो 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एलसीएम लेके करेंगे तो माइनस का 3 एंड प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 इक्वल टू 1/3। यहाँ पे आप एलसीएम लेके ही प्लस करेंगे तो आएगा। अब फाइनल देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें कि माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 1/3 इक्वल टू है, तो इक्वल टू 1/3। तो एक रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला होता था वो भी लगा लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, जिसको हम क्या कहते थे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाई ए। तो अल्फा देखो पहले वाले को हम अल्फा कह रहे हैं यानी -1, तो -1 मल्टीप्लाई दूसरे वाले को बीटा 4/3, तो 4/3 इक्वल टू सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म देखो इसका क्या है, माइनस के साथ है, तो -4 एंड डिवाइडेड बाई ए। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो ये x² की कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3। तो ये क्या हो जाएगा, -4/3 इक्वल टू -4/3। इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तो खैर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ही, एक्सरसाइज में है ही हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कि किसी पोलिनोमियल का अब हमें जीरोज दे चुका होगा और पूछा जाएगा कि वो पोलिनोमियल कौन सा है। जैसे यहाँ पे हमने सिचुएशन क्रिएट कर लिया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है किसी पोलिनोमियल का, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तब कह रहा है कि वो पोलिनोमियल कौन सा होगा, तो वो पोलिनोमियल होगा a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब आप सोचोगे सर ये मतलब क्या लिख दिया, कैसे आ गया ये। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये आया कैसे। एक्सप्लेनेशन, तो अब देखो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, हमें पता है -b/a। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से -b निकाल लेते हैं, -b या सॉरी b निकालते हैं। तो जैसे यहाँ से माइनस, पहले तो माइनस का b या b निकाल लो, चलो डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अपने से करके देखना। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड ये माइनस है तो इसके साथ माइनस भी तो लग जाएगा। तो फाइनल b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -a इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है c/a। तो फाइनल वो क्या हो जाएगा हमारा, c निकाल लो अब यहाँ से। तो c जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा a इंटू अल्फा इंटू बीटा। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होता है, ax² प्लस bx एंड प्लस c। यही होता है, बस इसमें ही हमें क्या करना है, b की वैल्यू रख देना है और यहाँ से सॉरी c तो निकाल, c इक्वल टू लिखो इसको, c इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा। तो b एंड c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो a है तो a ही रहेगा,
ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ए है तो ए ही रहेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि हमें बी एंड सी की वैल्यू पता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस बी, तो देखो बी इक्वल टू क्या है माइनस ए, तो आप रख लो माइनस ए क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं माइनस ए, एंड उसके बाद क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स भी है तो एक्स, एंड प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या है ए अल्फ़ा बीटा। अब आप देखो यहाँ से चलो एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस ए अल्फ़ा बीटा, ए अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, घबराओ मत, क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए क्या करो कॉमन कर लो, तो ए जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। ये देखो वही चीज़ तो आया, यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा, किसका, जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा होंगे। यानी सिंपल है, इसी को जब हम और इसके टर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये अल्फ़ा इन प्लस बीटा यानी ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स एंड प्लस ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये चीज़ें। और शुरू में ये था ब्रैकेट बंद कर लो आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ये तो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10 था, है ना, तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ रहे थे माइनस का 5 एंड आ रहा था -2, यही था ना। अब देखो इस ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करके हम ये पोलिनोमियल बता देंगे कि कौन सा पोलिनोमियल होगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना है सम ऑफ, देखो क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं ये जो ज़ीरोज़ है ये किस पोलिनोमियल का, वैसे हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि ये जो है वो इस वाले पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, इस वाले का ज़ीरोज़ है। तो ये आता है या नहीं आता वो हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम अल्फ़ा कह लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर में मेंशन कर सकते हो लेट अल्फ़ा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2, देन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें सम चाहिए ना, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 एंड प्लस -2 डेट इज़ इक्वल टू -7, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इंटू -2 डेट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, बस अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये क्या है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस था अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ ए तो ए ही रहेगा। ठीक है, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई एक नंबर हो सकता है। यहाँ पे एक्स तो एक्स स्क्वायर ही चलेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस का 7, तो -7 एक्स है तो एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 10, तो 10। ठीक है, तो अब ए इंटू फाइनल क्या आ चुका है हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, तो 7x एंड प्लस 10, तो ये 10। अब आप कहोगे सर इसका तो इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये ए क्यों आ रहा है? तो ए इसलिए आ रहा है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर सम ऑफ जीरोज जो उसके जो जीरोज आएंगे ना वो -5 एंड -2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रख के दिया हुआ है ये। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे ही हम 1 रख देंगे ए की वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7x एंड प्लस 10। अब आप कहोगे सर हम ए 1 ही क्यों रखेंगे, तो आप 2 भी रख लो, 2 भी रखेंगे फिर भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा और सही होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम देख रहे हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए हमारा फाइनल, ये फिर जो इंट्रोडक्शन वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमें इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं,
और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। फर्स्ट वाले को अल्फा एंड सेकंड वाले को बीटा। इसमें भी जीरोस दिया हुआ, तब हमें पोलिनोमियल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 3/2 एंड प्लस -1/3। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 7/6। एंड अल्फा इंटू बीटा जब निकाल लेते हैं तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू मिल गया -1/2। अब हमें पोलिनोमियल चाहिए, तो वो क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगा अगर उस वाले में नहीं समझ में आया है तो फाइनल देखो, a तो ऐसे ही चलाओ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक चीज़ और भी कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर है क्या हमेशा एक्स ही लेना है, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आप y भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 7/6, तो 7/6 इंटू एक्स है तो x एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो -½ है तो माइनस का हाफ। अब यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस हाफ एंड ये। अब देखो a की वैल्यू 1 रख दो तो फिर भी उसके जीरोज आएंगे, वो 3/2 आएगा एंड -1/3 आएगा। 2 रख देंगे तो भी ये 3/2 आएगा एंड -1/3 आएगा। 3 रख देंगे फिर भी वही आएगा, यही जीरोज आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 6 रखेंगे। 6 से क्यों रखेंगे, तो सिंपल है, रखने के लिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 6 रखेंगे तो ये जो सारे टर्म है ना, डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन का चक्कर खत्म हो जाएगा, इजी इक्वेशन आ जाएगा। रखने के लिए हम 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 रखेंगे तो फिर 3 से ये कैंसिल होकर फिर ये फ्रैक्शन का चक्कर रहेगा ही। इसलिए हमेशा याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 3 है तो उसके एलसीएम से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो a है तो a की जगह क्या रख देंगे 6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7/6, ये 6 है ना, तो 6 से 6 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 7x एंड माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/2 तो 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है।